हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम परीक्षा कुछ ही दिन में है और उसी के लिए हम करंट अफेयर के कुछ वीडियो बना चुके हैं और इसी सिलसिले में ये आखिरी लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का भाग 2 है। इसमें हम एमसीक्यू के सीरीज़ में जो है क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कुछ और क्वेश्चन जो बचे हैं 20-25 क्वेश्चन, लगभग हमने 100-150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप इसको पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज जो है ये पार्ट 2 है ना, दूसरा भाग है इसका छत्तीसगढ़ वाले करंट अफेयर का। तो इसे चालू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक का आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो रायपुर में इसका आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग जो है एक स्पेशल आयोग है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में जितना भी कर संग्रहण हो रहा है, जो भी कमाई हो रही है, उसका वितरण किस तरीके से हो, ये करता है। तो 16वां वित्त आयोग जो है अभी चल रहा है, उसके श्री अरविंद पनगड़िया जी जो हैं ये आए थे और 10 से 13 जुलाई के बीच में आयोजन हुआ था रायपुर में। तो इसे ध्यान रखेंगे। अरविंद पगारिया जी जो है आए थे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण के तहत किस अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो एक पेड़ माँ के नाम। तो ये किस अवसर पर 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो है ये योजना, ये अभियान जो है चालू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ का नाम महोत्सव की फिर फाइनल शुभारंभ जो हुआ है 11 जुलाई को हुआ है। जैव विविधता पार्क नवा रायपुर में, बायोडाइवर्सिटी पार्क में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा, और देश में पर्यावरण संरक्षण व हरितिमा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित महिला कौन है इनमें से? तो मेघा पाटकर, चंपा देवी शुक्ला या फिर पूनम तिवारी। लोक संगीत के क्षेत्र में हाल ही में इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन है? इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित महिला कौन है। इसमें फिर से हमको एक और नाम नजर आ रहा है, तो कौन है? चलिए देखते हैं इन दोनों में। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है 2022 के लिए पुरस्कृत किया गया छत्तीसगढ़ की 2 महिलाओं को। पूनम तिवारी को लोक संगीत के क्षेत्र में दिया गया है और समप्रिया पूजा निषाद को जो है लोक संगीत व नृत्य के क्षेत्र में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पूनम तिवारी और पूजा निषाद, इन 2 महिलाओं को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ 2024 में जो है पद्मश्री भी दिए गए हैं। तो पद्मश्री पर जो हम क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, फिर भी यहाँ पर नाम देख लेते हैं। तो हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है। फिर आपके रामलाल बरेठ को जो है कला के क्षेत्र में, और जागेश्वर यादव जो है समाज सेवा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो बिरहोर जनजाति है उनके लिए जो है कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। आगे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक कौन है? तो MC मेहता, रमेश अग्रवाल या आलोक शुक्ला। तो देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के। इसके अलावा आलोक शुक्ला को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या रजत पुरस्कार या कांस्य पुरस्कार। तो दोनों देख लेते हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। गोल्डमैन पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया है और वन व आदिवासी कार्यकर्ता हैं ये, और इनने जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं और उनके सफल अभियान के लिए 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ध्यान रखेंगे आलोक शुक्ला जी के नाम को। ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या रही? तो इस बार क्या रैंकिंग है, क्या क्या फैक्ट है और देख लेते हैं। तो भाई 2023 में फर्स्ट रैंकिंग मध्य प्रदेश की काफी समय से है, महाराष्ट्र द्वितीय रैंकिंग में, छत्तीसगढ़ का जो है तीसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे तीसरा स्थान है इस बार। स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ, सर्वे हुआ, 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जो है रायपुर का 12वां स्थान आया। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वहां पर रायपुर का 12वां स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग जो 2024 में हुई थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
तो सुरेश रैना जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग है ना, विजेता टीम कौन थी, तो रायपुर के हैं। फिर इसी का डिटेल में देख लेते हैं कब हुआ था, तो 7 जून से 16 जून को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, इसके अध्यक्ष कौन है, जुबीन शाह, ध्यान रखेंगे। 6 टीमें थी, ध्यान रखेंगे। सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर, इससे प्रश्न बन सकता है। फाइनल रायपुर रायनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच में हुआ था और रायपुर रायनोज ने जीता, 15 लाख का पुरस्कार मिला है और जो उपविजेता इनको 11 लाख का पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक, अगला इसी में देखते हैं कि ये 6 टीमें और उनके कप्तान अगर कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे। रायपुर रायनोज अमनदीप खरे, बिलासपुर बुल्स शशांक सिंह, सरगुजा टाइगर्स के आशुतोष सिंह हैं, बस्तर के कौन है, बस्तर बाइसन शशांक चंद्राकर हैं, राजनांदगांव के अजय मंडल और रायगढ़ लायंस के कौन है, शुभम अग्रवाल। तो इन सब के नाम आप याद रखने की कोशिश करें, मैच दी कॉलम टाइप में पूछ सकता है ना। फिर खेलो इंडिया छठवा जो है इसकी मेजबानी किसने की है, तो तमिलनाडु ने जो है इसकी मेजबानी की है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो छठवा खेलो इंडिया जो है 19 से 31 जनवरी के बीच में हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ, तो चेन्नई, मदुरई और त्रिचापल्ली में हुआ था, त्रिची में, कोयम्बटूर में। कुल 11 खेल में जो है छत्तीसगढ़ इसमें भाग लिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इसे। आगे इसी में छठवा खेलो गेम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा, तो ये जो है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ 11 खेलों में गया था, पहला महाराष्ट्र रहा, छत्तीसगढ़ का 25वां स्थान रहा। हमको गोल्ड तो नहीं मिला, ब्रॉन्ज और सिल्वर मिले, कुल 8 पदक मिले हैं। 25वां स्थान रहा है छठवें खेलो इंडिया में। आगे देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में इसका आयोजन कब किया गया था, है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो खेल अलंकरण पुरस्कार जो है 14 मार्च को रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया, है ना। और इसमें जो है 19-20 और 20-21 के लिए राज्य खेल अलंकरण प्रदान किए गए, 2 वर्षों के लिए एक साथ दिए गए। ठीक है, ये कुछ पुरस्कार हैं, ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, जो खेल के क्षेत्र में मिलते हैं। कभी पूछ लिया जाए कि कौन से हैं, तो पहले जो सबसे मेन शहीद राजीव पांडे सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मिलता है, ध्यान रखेंगे। जो सीनियर खिलाड़ी हैं, शहीद कौशल यादव जो है आपके जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मिलता है। वीर हनुमान सिंह जो है ये आपके जो कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको मिलता है। इसके अलावा पंकज विक्रम सिंह सम्मान मिलता है, एक विनोद चौबे सम्मान है और फाइनल एक मुख्यमंत्री ट्रॉफी भी दी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हनुमान सिंह जो है प्रशिक्षकों को दिया जाता है, वही चीज हम देख रहे हैं। राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को, ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को, ये वरिष्ठ खिलाड़ियों को जो आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं उनके बारे में। ठीक, पंकज विक्रम जो है विगत 4 वर्षों में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो राज्य का प्रतिनिधित्व किए हैं, है ना, 4 बार सीनियर इसमें। विनोद चौबे जो है जिनकी उम्र 55 या उससे अधिक हो, खिलाड़ी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता या खेल में कोई उल्लेखनीय सेवा दी हो। ठीक है, जो सीनियर हो चुके हैं, अब पूर्व खिलाड़ी जो हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो है सीनियर व जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में पदक विजेता को मिलता है। ठीक है, जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं उनको दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी नई औद्योगिक नीति कब से है, तो 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक के जो है ये होगी ए ऑप्शन। ठीक, तो नवीन औद्योगिक नीति कब से चालू हो गई, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश में अधिक से अधिक नए उद्योगों की स्थापना करना, निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, है ना। आगामी नीति 1 नवंबर से क्या बोलते हैं 29 तक लागू की जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसे। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि क्या है, तो देख लेते हैं इसके बारे में।
फीमेल एंटरप्रेन्योर की नीति आई है 1 अप्रैल 2023 से आई है और 31 मार्च 2028 तक 5 वर्षों के लिए। तो महिलाओं को रोजगार जो है प्रारंभ करने के लिए बैंकों से ऋण प्रदान करना, महिला श्रम शक्ति को प्रशिक्षण एवं उनके कौशल का विकास करना, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब एक तरीके से वो अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकें, तो इसके लिए जो है ऋण भी दिया जाएगा। तो ऋण के लिए भी जो है कुछ सीमा है। अगर कोई अपना पर्सनल बिजनेस व्यवसाय चालू कर रहा है 10 लाख रुपए, कोई सर्विस सेक्टर में अगर जा रहा है तो 25 लाख रुपए, कोई मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है तो उसे 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के तहत। ठीक है। वहीं तेंदू पत्ता जो संग्रह करते हैं उसमें प्रति मानक बोरा की दर से जो रेट मिलती है उसको अभी 5500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया 2024 में। इसे बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो 5500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक धान खरीदी की गई है। तो भाई सर्वाधिक धान खरीदी महासमुंद में और सबसे कम दंतेवाड़ा में, ये ध्यान रखेंगे। तो कब से कब तक धान खरीदी हुई? 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक चली, 96 दिन। कितना खरीदा गया? तो 144.92 लाख टन। ठीक, सर्वाधिक महासमुंद में, सबसे कम दंतेवाड़ा में। इस साल जो है प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा गया, याद रखेंगे, बढ़ा दिया गया। और कितना था रेट उसका? तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लिया गया है। और ये जो है एमएसपी है, ध्यान रखेंगे, जो सरकार की तरफ से उसके ऊपर का पैसा दिया गया होगा 3100 में। तो प्रति क्विंटल कितना है? जो सामान्य ग्रेड का है उसके लिए 2183 और जो ए ग्रेड का है उसके लिए 2203 प्रति क्विंटल, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मक्का खरीदी प्रति एकड़ कितनी की होती है? तो प्रति एकड़ में कितना मक्का खरीदा जाता है? तो पहले तो डेट भी ध्यान रख लेंगे, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चला। 10 क्विंटल खरीदा जाता है प्रति एकड़, है ना। जैसे धान 21 क्विंटल, ये 10 क्विंटल। और एमएसपी पर कितना दर है? तो 2090 प्रति क्विंटल, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसी में कुछ और रेट जो है एमएसपी आपको ध्यान रखना है। जैसे कोदो कितना है? तो 3200 रुपये पर क्विंटल है, 3200 पर क्विंटल है। कुटकी कितना है? तो 3350 प्रति क्विंटल है। रागी कितना है? तो 3846 प्रति क्विंटल है, ध्यान रखेंगे इनके भी रेट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल कितने प्रकार के लघु वनोपज का जो है खरीदी किया जाता है एमएसपी के माध्यम से? तो 67, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 67 लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो है एमएसपी के आधार पर खरीदी होती है महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना की आदान राशि कितनी है? तो कितनी है? तो 917 रुपये प्रति क्विंटल, ध्यान रखेंगे। तो 12 मार्च 2024 को लागू की गई कृषक उन्नति योजना बालोद से चालू हुई, है ना, सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से। पंजीकृत किसानों को जो है समर्थन मूल्य पर आदान सहायता दिए जा रहा है, कितना? 917 रुपये का। ठीक है, तो इसकी कहाँ से चालू हुई? तो ध्यान रखेंगे ये बालोद से। ठीक, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना में सहायता राशि कितनी दी जा रही? तो 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। साल भर का जो है 12,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक, 10 मार्च से चालू हुई, ये टेट पूछ सकता है, पहली किस्त आई थी। ठीक, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, ये सब चीज़ें हैं। और 1000 रुपये प्रति माह या 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। आगे देखते हैं, पीएम जन मन आवास योजना का मिशन लक्ष्य क्या है? कितने घरों का निवास कराना है? तो देख लेते हैं, इसमें जो है 4.90 लाख घरों का निर्माण कराना है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, जनमन का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, 15 नवंबर से जो है जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इसे चालू किया गया। और जो कमजोर जनजाति समूह हैं उनको आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। 4.90 लाख घरों का निर्माण करवाना है। ठीक,
छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत जो है कितने रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। तो ये कुछ दरें लिखी हुई हैं सारी, हम देख लेते हैं क्या है इसका फाइनल दर। तो श्रम विभाग द्वारा चालू की गई है, जो भी पंजीकृत श्रमिक होंगे, जो भी मजदूर हैं, लेबर्स हैं, उनको न्यूनतम दर पर गर्म व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। तो 5 रुपए में जो है गर्म भोजन का वितरण होगा। तो ऐसे जो आपके योजना के अंतर्गत चयनित स्थलों के भोजन केंद्रों पर संगठित पंजीकृत कृषकों को जो है मात्र 10 रुपए में, तथा असंगठित क्षेत्र से जो है अनऑर्गेनाइज क्षेत्र से उनको 5 रुपए में, है ना। छत्तीसगढ़ का निवासी एवं निर्माण श्रमिक के रूप में जो है मंडल 90 दिन में पूर्ण करना, ये जो है शर्त है इसकी। तो ध्यान रखेंगे 5 रुपए असंगठित क्षेत्र का कोई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, और कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर का है तो उसे 10 रुपए में भोजन प्राप्त होगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में तिथि भोजन को किस नाम से रखा गया है। न्योता भोजन, निमंत्रण भोजन, सूर्य भोजन या मध्याह्न भोजन। तो इसका आंसर है ए, न्योता भोजन। 21 फरवरी से चालू किया गया बगीचा है, वो बगिया हो गया है, बगीचा जशपुर से स्कूल शिक्षा विभाग, और इसके अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व, त्योहार अथवा जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत जो है सरकार द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं। तिथि भोजन को जो है छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन के नाम से लागू किया गया। तो ऐसे स्थिति पर जो है स्कूली बच्चों को भोजन कराया जा सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने मंदिरों को जो है शक्तिपीठ योजना के तहत लाया गया है ना। तो 4 धाम यात्रा का दर्जा मिला है। तो इसमें जो है कुछ देवी मंदिरों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 5 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जो इसमें शामिल किया गया है, 5 मंदिरों को शामिल किया गया है। 1000 किलोमीटर लंबाई है इसका, 5 करोड़ रुपए के आसपास जो है लागत है। ठीक, तो कौन से 5 मंदिरों को शामिल किया गया है याद रखेंगे। कुदूरगढ़ी, ऊपर से चालू कर रहे हैं हम, तो सूरजपुर, नीचे आएंगे शक्ति चंद्रहासिनी मंदिर, और नीचे आएंगे तो राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर। फिर ऊपर एक रह गया, ये पहले कर लो, क्रम में याद रखो, बिलासपुर आ जाएगा पहले, रतनपुर, बिलासपुर, उसके नीचे राजनांदगांव, डोंगरगढ़, बमलेश्वरी, और सबसे नीचे बस्तर, दंतेवाड़ा जिला, यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर। ये 5 को जो है इसी न्योता में शक्तिपीठ न्योता बोल रहा हूँ, सॉरी, परियोजना, 5 मंदिरों को आपका शक्तिपीठ परियोजना में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ की उपभाषा इसमें कौन सी है? कलंगा, हल्बी, भथरी या नागमोरी। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो हाल ही में एक भाषा छत्तीसगढ़ की निकल के आई है, कलंगा। कलंगा छत्तीसगढ़ में जो है पूर्वी सीमा में एवं ओडिशा के पश्चिमी प्रदेशों में, ओडिशा के पश्चिमी प्रदेशों में बोली जाती है। भाषिक रूप से जो है ओडिशा और रूप से ओडिशी में लिपि में लिखी जाती है। व्याकरणिक रूप से के आधार पर जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो है कलंगा को छत्तीसगढ़ी की जो है एक उपभाषा स्वीकार किया। तो अभी हाल ही में जो है न्यूज़ में थी, तो ध्यान रखेंगे कलंगा छत्तीसगढ़ की गढ़ी की उपभाषा है ना। वहीं पर जैन आचार्य विजय सागर महाराज जी के नाम से पुरस्कार की घोषणा। तो जैन आचार्य विजय सागर जी महाराज जो है समता पूर्वक समाधि पर उनके नाम पर जो है पुरस्कार, आचार्य श्री के नाम पर जो है विद्यापीठ के स्थान और राजधानी गौशाला संचालन करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे ये, ठीक, इनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? तो देख लेते हैं कितने नगरीय निकाय हो गए छत्तीसगढ़ में। तो देखेंगे 184 नगरीय निकाय हैं। अभी इसी साल जो है इलेक्शन होने, नगर निगम की संख्या कितनी है? 14 है। नगर पालिका परिषद कितने हैं? 44 हैं। और नगर पंचायत 122 है। ये नंबर ध्यान रखेंगे, आसपास की परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। 184 हो गई है इनकी संख्या, 14, 44, 122।
तो यहाँ पे जो है कुछ जो आखिरी छत्तीसगढ़ का भाग था वो हमने देख लिया है, और इस प्रकार जो है हमारा आज का ये विशेष लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अगर 2 दिन में कुछ कंटेंट मुझे लगेगा जो हॉस्टल वार्डन से के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर करूँगा। और हॉस्टल वार्डन का पेपर जैसे ही होगा हमारी कोशिश है घंटे भर के अंदर जो है हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या आंसर है क्या नहीं है उस पर जो है डिटेल चर्चा होगी। तो हॉस्टल वार्डन पेपर के बाद ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें और देखें क्या क्या विशेष है पेपर में, चर्चा करेंगे पेपर के बारे में। इसको अच्छे से करें, करंट अफेयर को अच्छे से देख कर जाएँ। और इसके अलावा हमने बहुत सारे लेक्चर और डाले हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड, उन्हें भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।